गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा क्वेश्चन था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल कितना दे रखा है 1/3। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, यानी कि इस रूप में हमने लाना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो तरीका मैंने परसों आपको बताया था, दूसरा एक तरीका ये भी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन होता है x² + अल्फा + बीटा इंटू एक्स, या मैं आपको इस सूत्र को निकालने का तरीका बताती हूँ कैसे निकलता है। तो हम कैसे निकालते हैं, x² x - अल्फा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - बीटा। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखो, इस ब्रैकेट के पहले पद से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू करो, कितना आएगा x² माइनस x से बीटा को इंटू करो x बीटा माइनस अल्फा x एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। देन हम देखेंगे x², इन दोनों में आपका x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, दूसरा माइनस भी कॉमन है तो बीटा भी प्लस हो जाएगा और अल्फा भी प्लस हो जाएगा, तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा आगे पीछे कर दिया मैंने। बीटा प्लस अल्फा आना था, दोनों पॉजिटिव है तो मैंने आगे पीछे लिख दिया प्लस अल्फा बीटा। एक तो तरीका ये है। ठीक है, तो अब आपके पास x² माइनस एक्स ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह चूंकि उसने क्या रखा है योग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी जगह कितना है √2। देन अल्फा बीटा गुणनफल आपके पास कितना है 1/3। दिस इंप्लाइज दैट x² माइनस एक्स को √2 से इंटू करो तो √2x + 1/3। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास है पर 3x² माइनस 3√2x और +1 इक्वल, हम इसको जीरो के भी मान सकते हैं या जीरो भी मान लेते हैं, तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट 3x² माइनस 3√2x और +1 इक्वल 0। ठीक है, क्यों मैंने इसको जीरो के इक्वल मान लिया तो ये 3/में इधर जाके क्या हो जाएगा इंटू, तो आपका ये द्विघात समीकरण आ गई है। मैंने आपको जो परसों जो बताया था आप लोगों को एक तरीका, इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ दूसरे तरीके से। मैंने क्या कहा है, यही क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, योग कह रहा है अगर इस तरीके से आपको टफ लगता है, वही कल जो मैंने परसों बताया था उसी तरीके से मैं फिर से बता रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, उसने क्या देखा आपको √2, दिस इक्वल -b/a। ठीक है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a। तो c/a का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 1/3। इट मीन्स a आपका कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, इसके अपॉन में a 3 है तो यहाँ पर भी a कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, जबकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा इधर देखेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा -b/a इक्वल √2 तो दे रखा उसने, तो आपको क्या चाहिए अपॉन में, यहाँ क्या दिख रहा है आपको a इक्वल कितना दिख रहा है 3, तो यहाँ पर भी मुझे 3 चाहिए, तो क्या करूंगी इसको 3 बनाने के लिए 3 से नीचे भी इंटू करूंगी और 3 से ऊपर भी, तो -b/a इक्वल 3√2/3 आ जाएगा। अब अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन करने पर देखेंगे इधर क्या आएगा हमारे पास, बताइए b इक्वल, ये माइनस इधर चलाएगा, b इक्वल कितना आएगा -3√2 और a इक्वल कितना आएगा बताओ, यहाँ पर भी 3 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 3, तो a इक्वल 3 एंड c इक्वल कितना है 1। द्विघात समीकरण आपको मालूम ही है क्या होती है, ax² + bx + c। अब इसमें वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x² प्लस b की वैल्यू अभी निकाली की कितनी आई है -3√2 और बाहर से क्या आएगा x, प्लस c की जगह कितना है 1, तो 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 1। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से करिए या आप इस तरीके से करिए, बात एक ही आती है। ठीक, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा उसने, फिर से देखेंगे। आपसे कह रहा है शून्यकों का योग, जो शून्यक हैं उनका योग उसने कितना दे रखा आपको देखेंगे इधर, अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 दिया है, क्वेश्चन वही है, योग दे रखा है, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना दिया है √5, ये योग है और ये क्या है गुणनफल।
तो आपको जैसा कि मैंने बताया, इधर देखेंगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है बताइए, माइनस बी अपॉन ए, बोला ना मैंने अभी। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 0 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसने आपको क्या दे रखी है, देखिए इधर √5, √5 इक्वल सी अपॉन ए। बेटा यहाँ भी ए है और यहाँ भी अपॉन में क्या है, ए। इधर भी अपॉन में पूछने तो आप क्या मानेंगे, 1। यहाँ भी अपॉन में पूछने तो आप क्या मानेंगे, 1। ठीक, अब हम इनका कंपेरिजन अगर करते हैं तो कंपेरिजन करने पर b इक्वल, बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये पर लिख दूँ तो b इक्वल कितना आया, नाउ यहाँ पर लिखना, तुलना करने पर b इक्वल 0। देखिए ये 0 आएगा, ये माइनस था, माइनस इधर जाएगा तो 0, माइनस में भी 0 ही रहेगा और प्लस में भी 0 ही रहता है। ठीक, और a इक्वल देखिए यहाँ पर भी कितना आ रहा, 1, और यहाँ पर भी कितना आ रहा, 1, तो a इक्वल 1 आ गया। एंड c इक्वल कितना आ गया, √5। तो फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण, बताइए। मेरे ख्याल से ये वाले मेथड आपको इजी लग रही होगी, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह कितना है बताइए, 1 इंटू x² प्लस b कितना है, 0 इंटू x, और प्लस c कितना है, √5। तो इस प्रकार से आपकी द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी, देखेंगे इधर, 1 से x को इंटू करो x² को, तो x² प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस √5, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क भी दे रही हूँ। क्वेश्चन वही है, मैं ऊपर लिखा ही है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग फल तथा गुणनफल 1/4 -1/4, 1/4 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट 1,1, यानी कि ये योगफल है तो ये क्या है, गुणनफल। ऐसे यहाँ पर भी योगफल है तो क्या है, गुणनफल। और थर्ड पार्ट है 4,1, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट, ये योगफल और ये क्या है, गुणनफल। ठीक है, और एक क्वेश्चन मुझसे एक बच्ची ने पूछा है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। मैंने ये पिछले दफे भी बताया था, एक बच्ची ने उस दिन भी पूछा था, शायद आप लोग ध्यान से वीडियो देखते नहीं है, तो इसलिए जब बताया जाता है तो उसको गौर से सुनिए कैसे बताया जाता है। तो जहां पर कोई भी डिजिट अगर किसी एक ही प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है, उसको डिवाइड कर दीजिए ना पहले, 3 2 जा 5, अब 2/5 के रूप में आ गया, ये आया ना। तो आपको मालूम है जब उसके डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर 2 या 5 या 2 × 5 की पावर mn के रूप में होती है तो वो क्या होता है, शांत। तो यहाँ पर खाली 5 आ रहा, तो इसका मतलब प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। और अगर इसकी वैल्यू 0.4 भी आ रही तो भी प्रसार क्या है, शांत है। क्योंकि आप देखो दशमलव के बाद एक ही नंबर है, और दूसरा इसके बाद अगर कोई नंबर और होता भी है तो अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। और दूसरा मैंने आप लोगों को रीजन बताया था कि बगैर डिवाइड के भी अगर आता है तो अपॉन में खाली 5 आ रहा है, तो इसलिए प्रसार क्या है, शांत है। और अगर यहाँ पर इसके अलावा कोई और नंबर आता तो आप प्रसार को क्या बोलते हैं, अशांत बोलते। ठीक ठीक।